जी हाँ, पोर्टफोलियो में लगभग मुझे लग रहा है ना कि मेरे तो पोर्टफोलियो में आज 1 लाख रुपए तो सफा होने वाले हैं। हो सकता है 1 से 1.5 लाख रुपए चले जाने वाले हैं। आपका क्या होने वाला है, हो सकता है जब तक आपके पास वीडियो आएगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि आपका कितना गया आज, क्योंकि भैया आज मार्केट में ना जबरदस्त गिरावट नहीं, खून की होली देखने को मिल रही है। इसको एक तो होती गिरावट, एक होती अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली गिरावट। तो खून की होली क्यों हुई मार्केट में, और खून की होली ऐसी हुई कि कोई भी सेक्टर आप देख सकते हैं, ऑटो, बैंक, आप देख सकते हैं एफएमसीजी, आईटी, रियलिटी, बैंक, फार्मा, मेटल, मीडिया, ऐसा कुछ कोई सेक्टर नहीं है जहां खून की होली ना खेली गई हो। कंप्लीट लाल है। मॉर्निंग में जब हम लोगों ने ट्रेड किया था उस समय तो कहानी अलग थी, लेकिन इस समय देखो सीमेंट, रियल स्टेट्स, कोई भी ऐसा सेक्टर है बिल्कुल नहीं बचा जिसने मार्केट को, मतलब मार्केट ने उसको नहीं छोड़ा। पूरा खून की होली कंप्लीट खेली गई। इसके पीछे कारण क्या है? क्या अब पोर्टफोलियो दोबारा गिरेगा? साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपसे हमेशा डिस्कस करता था कि भाई जो भी यूएस और ईरान के बीच में हो रहा है ना, एमओयू है सर, ये मतलब एक छोटा सा पेपर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट कि भाई आप इन शर्त को मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो कुछ भी हो सकता है। वही हुआ ही। आज उस एमओयू की कोई वैल्यू नहीं है। सोचो, मतलब आज ट्रंप ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है, उसके बाद माहौल बहुत ज्यादा खराब देखने को मिल रहा है, मतलब पोर्टफोलियो के लिए। और आप मान के चलो कि भाई पोर्टफोलियो और गिरेगा, ऐसा फील हो रहा है। अब आपके मन में होगा कि संदीप भाई मैंने बहुत सारे फंड ले रखा है, म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सबसे ज्यादा कौन सा गिरेगा? वीडियो में आपको पता चलने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले समझो कहानी। अब ये तो मार्केट की कहानी रही, लेकिन अगर आज सेंसेक्स की कहानी देखोगे सर, तो आज लगभग 1695 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली, केवल एक स्टेटमेंट उनके होने के बाद। और अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो यहां आप देख सकते हैं निफ्टी 50 अगर बात करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं तो निफ्टी 50 में कहानी लगभग सर 517 पॉइंट की गिरावट, मतलब वो 24,000 का लेवल जिसको लेके हम खुश हुआ करते थे, वो लेवल ऑटोमेटिक मार्केट ने उस लेवल से काफी दूर मार्केट चला गया है। इससे पहले देखते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस, और क्रूड ऑयल का प्राइस में आप देख सकते हो लगभग पहुंच चुका है कितना, 71.86। अच्छा पहले था 78.92 पहुंच गया। मतलब आप देख सकते हैं कि लगभग जितनी तेजी, यही इंडिकेटर है सबसे बड़ा मार्केट में। अगर ये ज्यादा क्रूड ऑयल बढ़ेगा, अगेन वही परेशानी झेलनी पड़ेगी जो हम लोगों ने कुछ समय पहले झेली थी। लगातार पोर्टफोलियो में गिरावट हमको देखने को मिली थी। अब इंपॉर्टेंट रहा, देखो अभी कहानी क्या चल रही है, सबसे पहले आपको समझने की कोशिश करो। कहानी ये चल रही है, बहुत सारे आर्टिकल्स में लगातार कवर करने की कोशिश की है, और कहानी क्लियर है भैया। कहानी क्लियर किया है कि अमेरिकन एयर स्ट्राइक की तरफ से अमेरिकन सेंट्रल कमांडर ने ईरान के बंदर अब्बास, सीरिक और केशम में लगभग 80 से ज्यादा निशाना बनाया है। यह तो सबसे पहले अमेरिकी कहानी थी। दूसरी, रडार, ड्रोन साइट्स और मिसाइल सिस्टम को भी नष्ट करने का दावा किया है। यह तो एयर स्ट्राइक चालू हो गई थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है ना, वो बाजार में सबसे ज्यादा घातक रहा। अब अमेरिका करेगा तो भैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईरान का पलटवार ना हो, क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली खेमेनाई की बात करें, उनकी मौत के बाद जो शोक सभा आयोजित की गई थी, वहीं देखो ये हुआ क्यों, ये आग की चिंगारी फैली कैसे? जब शोक सभा आयोजित की गई थी ईरान की तरफ से, तो वहां काफी, वहां की जो पब्लिक थी काफी एक स्ट्राइक करने की आस में थी कि भाई इसका बदला लिया जाएगा, क्योंकि हमारे आप सुप्रीम कमांडेंट को आपने हमारे मारा है, तो हम ऐसे जाने नहीं देंगे। और आग वहीं से भड़की है। इसके बाद जैसे आग भड़की तो अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई। अमेरिका के बाद सिंपल ईरान का ही पलटवार हुआ। ईरान ने अमेरिका के जवाबी हमलों का दावा करते हुए बहरीन और कुवैत में भी लगातार 85 से ज्यादा मिसाइलें दागने की बात की है ईरान ने। और सबसे बड़ी खबर, सबसे जो डरावनी खबर कह सकते हैं सर, वो कहा है किसने भैया? यहां ने ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने क्या कहा है? ईरान के साथ समझौता अब टूट चुका है, और ईरान के साथ बातचीत करना मतलब समय की बर्बादी। अब ये तो चलो इसने कह दिया, लेकिन बद से बदतर स्थिति तब आएगी जब ईरान अगर स्टेट ऑफ हॉर्मज बंद कर देगा ना, अगेन वो कंडीशन चालू होने वाली है जो हम मनाते हैं ना हो। अब ये चीज को लेके मार्केट में लगातार, क्योंकि 1 बजकर लगभग 2 बजे तक ये कहानी मार्केट में आई, और वहां से मार्केट, मतलब अगर मैं पुट के प्रीमियम की बात करूं तो 50 का प्रीमियम पहुंच गया था 400। हालांकि कोई कैप्चर नहीं कर पाता ऐसे में। अब आप देख सकते हैं कि लगातार बहुत सारे पेपर में भी चीज आई है कि भाई नाटो समिट में ट्रंप क्लियर बोल चुके हैं कि भाई ईरान से सीज फायर खत्म हो चुका है। मतलब जो इस बात को लेके हम रुके थे कि हम आगे जाके एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, अब वो एग्रीमेंट साइन नहीं होगा। ये सबसे बड़े सबसे बड़ा गंदा स्टेटमेंट
स्टेटमेंट था, अब कोई समझौता नहीं करेंगे और इसीलिए अमेरिका ने 80 ठिकानों पर हमले किए। तो ये लगातार न्यूज इंफॉर्मेशन लगातार चल रही है। अब इसके बाद मार्केट में अफरा तफरी मच गई और मार्केट में लगातार गिरावट आई। तो काफी लोग जो पूछ रहे थे कि अचानक से क्या हुआ सर, यही हुआ कि भाई ट्रंप का मेजर स्टेटमेंट मार्केट को, मैं आपको क्या कहता था कि भाई सब कुछ हो रहा है चलने दो, ट्रंप का स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए नेगेटिव, और वो ट्रंप का जो स्टेटमेंट नेगेटिव हुआ उसके कारण बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट हुई। ऐसे में सबसे ज्यादा कौन से फंड गिरेंगे? आपके पास स्मॉल कैप है, आपके पास मिड कैप है, लार्ज कैप है, आपके पास फ्लेक्सी कैप है। अगर आपके पास सेक्टोरियल फंड है, हो सकता है डिफेंस को हो सकता है आईटी का हो सकता है एफएमसीजी का हो, कहीं का भी हो सर, अगर सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड आपके पास हैं सबसे ज्यादा गिरेंगे तो घबराना नहीं है, आश्चर्य मत होना यार क्यों गिर गए, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी वही फील्ड में होती है, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी वही फंड में होती है, क्योंकि एक प्रकार से सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद गिरेगा आपका स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड्स में सारी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब मार्केट में गिरावट होती है तो हमेशा स्मॉल कैप कंपनियां सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग करती हैं। तो स्मॉल कैप फंड्स, इसलिए बोलता हूं बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में स्मॉल कैप नहीं लेना, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन होगी ना तो पोर्टफोलियो आपका इतना ज्यादा लाल हो जाएगा कि आपको देखने का वैसे ही मन नहीं होगा। तो यहां स्मॉल कैप इसलिए जब रखो, जब भी कोशिश करो भैया 30% 40% स्मॉल कैप आपके पास हो तो ठीक है, 90% 95% स्मॉल कैप नहीं होना चाहिए। बाकी मैंने ट्रंप के बारे में लगातार बता दिया आपको। इंडिकेटर क्या कह रहे हैं भैया? इंडिकेटर ये कह रहे हैं कि भैया कंडीशन थोड़ी सी खराब हो सकती है, और यहां मैं तो बिल्कुल खुला बोल रहा हूं कि भाई यहां अगर मार्केट को कोई बचा सकता है वो ट्रंप खुद ही बचा सकते हैं। क्या पता कि यूएस की जब शाम को यूएस मार्केट ओपन हो वहां कुछ खून की गोलियां देखने को मिले, तो हो सकता है उनका दिल थोड़ा पसीज जाए। तो उनके स्टेटमेंट बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फिलहाल एज ए इन्वेस्टर मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम ये चीजें झेल चुके हैं, इसीलिए घबराओ मत। आज हमने फ्री टेलीग्राम पे मैंने बता दिया था कि भाई ऐसे कंडीशन पे आपको कौन कौन से फंड में लमसम करना चाहिए। तो अगर आप फ्री टेलीग्राम पे नहीं हो, ज्वाइन कर लेना, वहां लगातार आपको मार्केट की सारी अपडेट्स मिलती है, फ्री में है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां आपको सब कुछ पता चलेगा। तो लगातार ऐसे कंडीशन पे निवेश करो अगर आपके पास फंड हो, और अगर ना हो तो गलती करने से बचना है, चुपचाप स्टैंड बाई पोजीशन में रह के आराम करना है। मार्केट अपनी दिशा बदलेगा, लेकिन जब तक ये ट्रंप के स्टेटमेंट ऐसे हैं ये परेशान जरूर करेंगे एज ए इन्वेस्टर। आपको क्या लगता है कि क्या पिछली बार से इस बार का हमला ज्यादा होने वाला या नहीं? कमेंट में मेंशन करना। बाकी मिलते हैं शुरू के साथ, आपको अपडेट लगातार देता रहूंगा। चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं शुरू के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।